हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल obtained by joining the मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है हमारा वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम इसकी साइड को मान लेते हैं, जैसे कि ये साइड को की लेंथ को हम ए मान लेते हैं, इस साइड की लेंथ को बी मान लेते हैं और इस साइड की लेंथ को सी मान लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, तीनों साइडों का सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या है, जो ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल बनी है वो मिड पॉइंट ज्वाइन करने से बनती है। यहाँ पे हम इसको डी मिड पॉइंट बोल लेते हैं, ये हमारा ई हो जाएगा और इसको एफ, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करते हैं, ये और ये, और जो ये ट्रायंगल बनी है हमारी, जो डी ई एफ हमारी ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल का पूछा उन्होंने, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना हमने। अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम से पता है हमें कि जो ये मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, जो ये डी ई जो है हमारी, ये जो डी ई है हमारी, ये क्या होगी, ये पैरेलल होगी इस बी सी साइड के, बी सी के पैरेलल भी हो रही है और बी सी के हाफ भी होती है, बी सी बाय 2 होगी, मतलब ए बाय 2 होगी, क्योंकि कंप्लीट बी सी को हमने ए मानना है। ऐसे ही अगर हम इस साइड को देखें, ई एफ साइड को अगर हम देखें, तो ई एफ साइड हमारी क्या होगी, ये ई एफ, क्योंकि ये ई और एफ जो है मिड पॉइंट है इस ए सी और बी सी के, तो ये हमारी क्या है, इस ए बी के पैरेलल होगी और इसका हाफ भी होगी। तो ई एफ हमारी होगी ए बी बाय 2, मतलब कि सी बाय 2। और ऐसे ही हमारी ये जो डी एफ है, ये जो डी एफ है, ये भी, ये डी एफ जो है हमारी, ये क्या होगी, ये हमारी इस ए सी के पैरेलल भी होगी, इसकी हाफ भी होगी, तो ए सी बाय 2, ठीक है। तो मतलब कि ये हो जाएगा हमारा ए सी हमारी बी है टोटल, बी बाय 2। और ये कैसे आया, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलती है ना कि अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक डी और ई उसके मिड पॉइंट है, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन हमारी इस थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और क्या होगी, इसकी हाफ भी होगी, ठीक है। तो उसी का यूज़ किया हमने। तो यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल डी ई एफ का अगर हम पेरीमीटर निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये आएगा, जो भी साइड है उनका सम, ठीक है। अब डी ई हमारे पास ए बाय 2 है, प्लस सी बाय 2 प्लस बी बाय 2, और यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी रह जाता है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 16 है, 16 बाय 2 मतलब कि 8। तो जो ट्रायंगल बनती है उसका जो पेरीमीटर जो है हमारा, वो हमारा हाफ हो जाता है। ये ट्रायंगल जो है, बड़ी ट्रायंगल जो है, उसके पेरीमीटर से हाफ हो जाता है हमारा, ठीक है। 8 आ गया, क्योंकि उसका पेरीमीटर हमारा 16 था और इसका 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही इसी टाइप का ही हमारे पास है कि 1.1, ये हमारे पास E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। अब इसकी मीडियन है ए डी, ये ए डी मीडियन है, और मीडियन से मतलब समझ रहे हो क्या, मीडियन का मतलब है कि ये ए डी मीडियन जो है, मीडियन वो होती है कि ये इसको दो, इस बी जो ये बी सी साइड है इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है, ठीक है। तो ये बी डी इज इक्वल टू डी सी है, हमें एक टाइप से गिवन है, ठीक है। बी ई इज प्रोड्यूस, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। अच्छा, ये मीडियन है हमारी, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में, और ई जो है वो मिड पॉइंट है इस ए डी का, ई जो है
ये ई जो है हमारा, ये पॉइंट ई, ये इस ए डी मीडियन का मिड पॉइंट है, मतलब कि हमारा ये जो है ए ई इज इक्वल टू ये ई डी है, ए ई इज इक्वल टू ई डी है। ओके, अब बी ई को ज्वाइन किया गया है, ये बी ई को ज्वाइन किया गया, बी को ज्वाइन किया गया, बी ई इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी, ए सी को अकड़ा है कहाँ पे, एफ पे, ये यहाँ पे अगर प्रोड्यूस किया जाए तो ये एफ पे ए सी को मीट करती है, और हमें प्रूव करना है कि ए एफ जो है वो 1/3 ऑफ ए सी होगा, ए एफ जो है वो 1/3 ऑफ ए सी होगा, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो गिवन लिखते हैं हमारे पास, गिवन क्या है हमें, गिवन हमें ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए डी क्या है, ए डी इज़ द मीडियन, ए डी इज़ द मीडियन, ए डी मीडियन है, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, ठीक है, और ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, तो यहाँ पे हम ऐसे ना लिख के कि ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ई डी, ए ई इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। उसके बाद ये गिवन है हमें, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें कि ए एफ जो है वो, ए एफ होगा 1/3 ऑफ ए सी, 1/3 ऑफ ए सी, ये हमने प्रूव करना है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम प्रूफ में, प्रूफ से पहले हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रूफ से पहले हमें इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे हमें डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, डी से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, इस बी एफ के, ई एफ के लगा लो या इस बी एफ के लगा लो, इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये ऐसे, ये हमारा बी, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करी है, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रही है हमने इस लाइन के, ठीक है, ई एफ के, ठीक है, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से हम ट्रायंगल में, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए डी पी, मैं एक दूसरे पेज पे ड्रॉ करता हूँ इस ट्रायंगल को मैं एक दूसरे पेज पे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ए डी पी, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे हैं, ये ए है, ये डी है और ये पी है, ठीक है, और उसमें क्या है हमारे पास, ये ऐसे है, ये ई है और ये एफ है, और ये डी पी जो है हमने ये पैरेलल ड्रॉ करी है इसके, और ये ई जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये जो है इसके इक्वल है। अब अगर ये देखा जाए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे ए डी पी ट्रायंगल है, इसमें अगर हमारे पास ई अगर मिड पॉइंट है, ई अगर हमारा मिड पॉइंट है इस लाइन का, और इस लाइन के पैरेलल अगर हमने, थर्ड लाइन के पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये एफ भी क्या हो जाएगा, ये एफ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये एफ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ डी पी पैरेलल किसके, पैरेलल हमारी बी एफ के, पैरेलल हमारी बी एफ के। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं कि डी पी पैरेलल ई एफ, ऐसे लिख लो, या बी एफ के, इस कंप्लीट के पैरेलल बोल दो, क्योंकि इसके पैरेलल होगी वो तो इसके भी हो जाएगी, और कंप्लीट के होगी तो इसकी हो जाएगी वो, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद प्रूफ में हम देखते हैं, प्रूफ हम यहाँ पे करते हैं। प्रूफ में हम जाते हैं इन ट्रायंगल ए डी पी, ये यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ए डी पी ड्रॉ की है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ई मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से देखो, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हमारी, कि ये और ई और एफ अगर मिड पॉइंट होते तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, ई एफ हमारी डी पी के पैरेलल भी होती, और हमारी क्या होती, ई एफ जो है इसकी हाफ भी होती। कन्वर्स में क्या हमारे पास, कन्वर्स में है कि ट्रायंगल दिया हमें
ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइन डीपी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो जो ये ए पी है इसको जहाँ पे बाइसेक्ट करे, जहाँ पे भी कट करेगी वो इसका मिड पॉइंट होगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ए एफ इज इक्वल टू एफ पी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ए एफ इज इक्वल टू एफ पी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, एक आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रायंगल में जाना है, अब हमें इस ट्रायंगल में जाना है। अगर ये उल्टी सी दिख रही है सी एफ बी, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे ना तो ये डी पी हमारी पैरेलल होगी इसके बी एफ के पैरेलल होगी डी पी, और ये डी मिड पॉइंट है। तो यहाँ मिड पॉइंट से अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है तो यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट होगा, ये पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, सी एफ का। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ। पहले मैं इसको जैसे ए यहाँ पे ये दिखाई गई है, ये ऐसे, और ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है यहाँ पे ऐसे। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मेरा बी, ये एफ पॉइंट है, और ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, क्योंकि ये हमारी पैरेलल है इसके कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, ये हमारी पैरेलल है इसके, और डी हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका, ये इक्वल है। अगर देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये मिड पॉइंट हो गया और ये इसके पैरेलल भी होगी, तो पी भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी एफ बी, इन ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, इन ट्रायंगल सी एफ बी हम क्या कह सकते हैं, वैसे यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख दिया मैंने कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसमें यहाँ पे ऐसे लिखना था इन ट्रायंगल ए डी पी ट्रायंगल में हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी पी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज, ये ई है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एंड ई एफ पैरेलल है हमारी डीपी के, ई एफ पैरेलल है हमारी डीपी की। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी एफ बी में भी हम क्या करेंगे, सी एफ बी में हम कहेंगे कि यहाँ पे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ हमारा बी सी का मिड पॉइंट है, और जो ये डी पी है हमारी एंड डी पी जो है हमारी, डी पी पैरेलल है हमारी बी एफ के, डी पी पैरेलल है हमारी बी एफ के। ये कहाँ से आया, ये कंस्ट्रक्शन से आया था हमारा, ये कंस्ट्रक्शन से आया था, और ये मिड पॉइंट हमें ये क्या है, हमें गिवन है। यहाँ पे भी हमारा ये मिड पॉइंट क्या है हमारे ए डी का, ये हमें गिवन था, और ये हमारा कहाँ से आया था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से आया था। रीजन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से हम कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये पी भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ पी इज इक्वल टू पी सी, एफ पी इज इक्वल टू पी सी। यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, एक ये आ गया हमारे पास। देखो ये ए सी लाइन है, अगर देखा जाए तो ये ए सी लाइन है, इस ए सी लाइन पे यहाँ पे हमारा एफ पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास पी पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास पी पॉइंट है। अब ये एफ पी हमारा किसके इक्वल है, ये एफ पी हमारा ये ए पी हमारा, ये ए एफ हमारा इस एफ पी के इक्वल है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये एफ पी हमारा, ये एफ पी किसके इक्वल है, ये एफ पी हमारा इस पी सी के इक्वल है। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होगा। अगर ये हमारा अगर एक्स है, ये अगर हमारा एक्स है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी एक्स हो गया, और ये हमारा इसके इक्वल है तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस इस एफ पी की जगह भी हम ए एफ रख सकते हैं, ए एफ प्लस इस पी सी की जगह भी हम ए एफ रख सकते हैं, क्योंकि आपस में इक्वल है, यहाँ पे भी ए एफ। तो ये हो गया 3 टाइम ए एफ, और यहाँ से अगर हम देखें तो ए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/3 ए सी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बड़े ध्यान से करना है इसको कि हमने ये इसके पैरेलल ड्रॉ करी है बस कंस्ट्रक्शन में, ये नहीं। ओके ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी और सी दिए हुए हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। ये एंगल हमें कितने का दिया है, एंगल ए हमें 40 डिग्री का दिया हुआ है, बी हमें 55 डिग्री का दिया हुआ है, और सी जो है हमारा 85 डिग्री का दिया हुआ है। ओके, अब क्या है कि जो ट्रायंगल मिड पॉइंट ज्वाइन करने से, यहाँ पे हम इसको डी मान लेते हैं मिड पॉइंट को, ये हमारा ई हो जाएगा और ये हमारा एफ हो जाएगा। ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमारी जो ट्रायंगल बनी है उसके एंगल हमें बताने हैं कि कितने कितने के होंगे। सो ये यहाँ पे ठीक है, ये एंगल, तो हमें ये एंगल और इन एंगल की वैल्यू हमें बतानी है कि कितने के होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो अब ये मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, ये मिड पॉइंट ज्वाइन किया है, तो ये लाइन हमारी किसके, इस बी सी के पैरेलल होगी। अगर ये बी सी के पैरेलल होगी, अगर हमारे पास ऐसे दो लाइन है, ये दो लाइन है और ये पैरेलल है, तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। क्यों, ये एंगल हमारा इस एंगल के क्यों होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं ना ऐसे, अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, यहाँ पे ऐसे ही तो करते होते हैं, ये एंगल और हमारा ये एंगल इक्वल होते हैं ना, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक, तो ये हमारा एंगल, तो यहाँ पे जो हमारा 55 डिग्री का है, ये एंगल भी कितने का आ जाएगा, 55 डिग्री का। सिमिलरली ये अगर 85 का है तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, 85 डिग्री का आ जाएगा। ऐसे ही हमारी ये जो लाइन है, जो ये लाइन है हमारी, ये डी एफ जो है, ये पैरेलल किसके है, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई गई है, मिड पॉइंट से है ये लाइन, तो ये इस लाइन के पैरेलल होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही हमारी ये लाइन जो है, ये लाइन जो है हमारी, ये ई एफ जो है, ये हमारी इस ए बी के लाइन के पैरेलल होगी, ए बी लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि मिड पॉइंट से बनाई गई है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से, और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा 55 डिग्री के। अब अगर देखा जाए तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, उस पर हमारा ये और ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर 180 में से 55 और 40 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा ना। तो अगर हमारा 180 में से, अगर हम 180 में से, अब हमें पता है कि पहले तो ये ट्रायंगल थी जो 40 + 55 + 85 इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री था। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम। अगर हमें ऐसे करना है कि 180 में से 55 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ये एंगल है ये 85 डिग्री का रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कौन सा रह जाएगा, 85 और 40 रह गए, तो यहाँ पे हमारे पास 55 का, यहाँ पे 55 और 85 आ गए, तो ये एंगल हमारा 40 डिग्री का रह जाएगा। ये हमारा एंगल 40 डिग्री का रह जाएगा। चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का, माइनस में हम 55 करेंगे, माइनस में हम 40 करेंगे, तो हमारे पास ये बीच वाला एंगल रह जाएगा, बीच वाला एंगल रह जाएगा, तो ये कितने का, 85 डिग्री का ही रहेगा हमारा। ठीक है, ये 55 का। तो जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकालने थे हमें, वो हमारे वही 85 डिग्री, 55 डिग्री और 40 डिग्री के ही आएंगे। हमारे जो एंगल दिए हुए थे हमें, जो मिड पॉइंट से बनेंगे एंगल, उनका भी वही वैल्यू होगी। ठीक है, उनका भी ए के सामने, ए एंगल है हमारे पास, ए के सामने जो होगा 40, तो ये 40 होगा, बी के सामने हमारा 55 और सी के सामने हमारा ये 85 डिग्री। ठीक है, कंसेप्चुअल है, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पी क्यू आर एस इज ए ट्रायंगल एंड थ्रो पी क्यू आर एस लाइज आर, ये लाइंस, ये हमारे लाइंस होंगे, लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर पी आर एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग एट डी ई एंड एफ, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज डबल द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। तो हमारे पास ये ऐसे है कि ये हमें एक ट्रायंगल दिया है, ये हमें ट्रायंगल दिया है, इसका नाम है हमारा पी
क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब क्या है कि पी पॉइंट पे यहाँ से क्या है, एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल होगी हमारी क्यू आर के। इस क्यू आर के पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारी ऐसे आएगी ये, ठीक है, ये ऐसे आई हमारे पास। ओके, थोड़ा और। अब क्या है कि क्यू से भी ऐसे ही पी आर, क्यू से आर पी के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ से अगर हम करें, इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि ठीक से ड्रॉ नहीं की है, पर ये क्या है, ये इस लाइन के, ये हमारी इस लाइन के पैरेलल है और ये हमारी इस लाइन के पैरेलल है। ऐसे ही आर से इस पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये ऐसे कुछ। ये ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। इस ट्रायंगल का नाम डी ई और एफ, डी ई और एफ ऐसे नाम है इसका, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो ये ट्रायंगल बनी है, जो ट्रायंगल डी ई एफ बनी है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, डबल होगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। अब पेरीमीटर के लिए हमें साइड पता होना चाहिए। हमें साइड तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम ए मान लेते हैं, ये लेंथ हम बी मान लेते हैं और ये वाली लेंथ हम सी मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, अब हमारे पास क्या है कि देखो, जैसे ये लाइन है हमारे पास पी क्यू आर एस, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें डिफरेंट जो पैरेललोग्राम हैं उनको हमें यहाँ पे देखना है। देखो, अगर यहाँ पे हम देखें कि ये हमारी जो ये साइड है, इस साइड के पैरेलल हमारी ये कंप्लीट साइड है, तो हम जस्ट इस पार्ट को लेते हैं। ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये, ठीक है, ओके, ये इसके पैरेलल है और ये हमारी, ये साइड हमारी, ये कंप्लीट साइड है। वैसे तो ये इसका हाफ पार्ट हमारा इस साइड के पैरेलल होगा। तो मतलब पैरेललोग्राम बन गया ये हमारा, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये अगर हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ से अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। ये इतनी साइड, ये इतनी साइड हमारी ए आ जाएगी। अगर ये साइड हमारी सी है तो ये साइड हमारी कितनी आ जाएगी, ये साइड हमारी, ये भी इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सी आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब अगर हम देखें, इसमें देखें, ये थोड़ा सा लंबा, ये थोड़ी सी पैरेललोग्राम लग नहीं रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये और ये और ये, इनकी बात करें तो हम अगर इस पैरेललोग्राम की बात करें, ये भी हमारा पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है। तो अगर ये ए है हमारी, ये अगर ए है तो ये भी हमारी क्या होगी, ए होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये होगी। और अगर ये हमारी बी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी ये भी बी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे ये अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये साइड इस साइड के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से पैरेललोग्राम के हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये सी है तो ये भी सी हो जाएगा, ये बी है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी अंदर वाली ट्रायंगल जो थी, ट्रायंगल पी क्यू आर, उसका अगर पैरीमीटर देखें तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी था। और अगर हम ट्रायंगल डी ई एफ में देखें तो हमारी साइड कितनी आएगी, देखो ये 2a साइड, तो उसका अगर पैरीमीटर, ये पैरीमीटर 1 है, ये पैरीमीटर 2 की बात करें तो ये हमारे पास 2a प्लस ये 2c प्लस ये हो जाएगा हमारा 2b। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर का पैरीमीटर। तो यहाँ से हमें वही जो हमें प्रूव करना है, द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज डबल दैट ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा रफली करके दिखाया है ताकि आप इसको खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई इन द सेंस, देखो इसमें गिवन वगैरह, क्योंकि ये एक क्वेश्चन टाइप में है, प्रूव करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके, यहाँ पे हम पहले ऐसे लिख लेंगे कि ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ से ये साइड और ये साइड मिल गई हमें। ऐसे ही हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गया एक, यहाँ पे हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन गया, और फिर ये एक पैरेललोग्राम बन गया। जो 3-4 हमारे पैरेललोग्राम बने हैं उससे हम अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, उनको प्रूव करेंगे और हम साइड जो वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको आप कर लोगे।
ठीक है, वैसे तो सारा बता ही दिया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। स्पेशली इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट वीडियो या एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AD इज़ द मीडियन, AD इज़ द मीडियन। ठीक है, ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD जो है वो मीडियन है, ये AD मीडियन है, तो हमारी ये पार्ट जो BD जो है हमारी इस DC के इक्वल हो गए, क्योंकि D मीडियन, मीडियन हमेशा सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ए लाइन थ्रू D एंड पैरेलल टू AB, तो इस यहाँ D से एक लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल टू AB, इस AB के पैरेलल हम यहाँ पे ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये पैरेलल टू हमारी AB होगी। ओके, पैरेलल टू AB मीट AC एट E, AC को E पे मीट करती है। ओके, यहाँ पे ये ठीक है। प्रूव दैट BE, अगर ये BE है हमारे पास, ये BE है, BE इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, BE अगर मीडियन है तो मतलब AE इज इक्वल टू AC हमने प्रूव करना है। तो गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, गिवन है हमारे पास, गिवन है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, AD मीडियन है, AD मीडियन है तो इसको AD मीडियन लिखने के बजाय BD इज इक्वल टू DC लिख लेते हैं। ओके, और DE जो है हमारी, DE पैरेलल AB है हमारी। ठीक है, DE पैरेलल AB ये हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि B जो वो मीडियन है, BE मीडियन है, मतलब कि AE इज इक्वल टू EC हमें प्रूव करना है। प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो अगर हम इस ट्रायंगल में ट्रायंगल CBA में, इन ट्रायंगल CBA अगर इस ट्रायंगल में जाएं, हम इस ट्रायंगल में अगर हम जाएं यहाँ पे, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये है हमारे पास, ये ट्रायंगल वही है, बस नाम दूसरी तरफ से ले लिया। अगर इस ट्रायंगल में देखें हमारे पास, तो D हमारे पास मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ABC, D इज मिड पॉइंट ऑफ, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट का है BC का, एंड ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, और DE जो है वो, DE हमारी पैरेलल है AB के, DE हमारी पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। देखो ये हमें, ये DE पैरेलल AB गिवन है और D मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि ये जो E जो है, क्योंकि आगे जाके E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि यही तो होता है कन्वर्स में, कि अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से पैरेलल टू थर्ड साइड अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो जो अगली साइड है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसको भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाइसेक्ट करती है। ओके, तो इस अगर ये AE इज इक्वल टू EC होगा, सो BE इज ए मीडियन, BE हमारी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक और वीडियो आएगी। ओके।